हेलो बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। आज 22 जनवरी है, इसलिए हम आपको एक और दोहरी खुशी देने जा रहे हैं। एक तो खुशी है ही है पूरे भारतवर्ष में के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी इसकी बात की खुशी है कि आज अयोध्या में श्री राम जी पधार रहे हैं। तो इसी खुशी में आज से हम आपको डेली 2 वीडियो दिया करेंगे, जिसमें एक न्यूमेरिकल रहा करेगा और एक डेरिवेशन और या फिर थ्योरी। ठीक है, तो बच्चे जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आपका बेटा ये डेरिवेशन है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या फिर एग्जाम में पूछेगा 1/f = n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस के 1/r2 का निगमन, या फिर पूछ सकता है लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी पेपर में दे सकता है। बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान से समझना है। ठीक है, मेरे टाइम की बचत करने के लिए हमने क्या किया है, इधर डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम कुछ इस यहाँ से कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये इधर से इतना सारा डायग्राम है, बाकी के ये इधर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको समझेंगे, इसके साथ साथ फिर हम इसको यहाँ समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक लेंस रखा हुआ है जिसको हम एल से कहते हैं, और इस लेंस में 2 पृष्ठ है। एक पृष्ठ हो गया P1, एक पृष्ठ हो गया P2। ये 2 पृष्ठ कैसे हो गए, मैंने जस्ट इससे पहले वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आप समझा देते हैं एक लेंस को बनाने के लिए 2 पृष्ठ का यूज होता है। तो एक पृष्ठ हो गया P1, दूसरा पृष्ठ हो गया P2। ठीक है, अब इस पृष्ठ की वजह, इस पृष्ठ पर यह वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु की वजह से, इस पृष्ठ के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पे बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इस जो देखेंगे आप यहाँ से ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ये हो गया ओ से जो किरण जा रही है वो इस पहले पृष्ठ से होते हुए आई डैश पर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब दूसरे पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ होगा P2। इस दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, और इस वस्तु के कारण इस पृष्ठ की वजह से यहां पर एक प्रतिबिंब बनता है जिसे हम आई कहते हैं। ठीक है, यहां पर इस लेंस के इस पृष्ठ यानी P1 पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी को हम U से लिखा हुआ है, और इसी पृष्ठ से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ था, ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ से ये लाइन, ये आप देख रहे होंगे ये वाली लाइन है ना, ये V डैश हो गया। देखो V डैश लगाया हुआ है यहाँ पर, आई डैश इसलिए V डैश है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। अब इस लेंस के लिए, सॉरी इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब हो गया इस पृष्ठ के लिए, P2 पृष्ठ के लिए। तो इस पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की दूरी को हमने माना हुआ है वो V हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यानी कि इस प्रतिबिंब की दूरी है इस पृष्ठ से V। ठीक, और जो ये प्रतिबिंब बना हुआ है इस पृष्ठ का, P1 पृष्ठ का, इस P2 पृष्ठ से इस प्रतिबिंब तक की दूरी को हमने माना हुआ है V डैश माइनस टी। ये कैसे हुआ है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक V है, ये हिस्सा T है, तो ये वाले हिस्सा हमने माइनस कर दिया, तो ये वाले हिस्सा माइनस कर दिया, तो बचा हुआ है V माइनस टी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर पीछे बेक करके देख लेना, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इधर बनाया हुआ है उसी प्रकार से मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये किरण ऐसे जा रही है, मैंने बना नहीं पाया। चलो देखिए अब क्या करेंगे, माना कि R1 व R2 वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल लेंस। ठीक है, वही मैंने इसको बताया आपको कि एक पृष्ठ हो गया यानी कि P2 ये हो गया। ठीक है, और एक पृष्ठ हो गया P1 ये। ठीक, ये हो गया P1। अगर ये देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ये अलग गोले का है, हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा इधर काट दे रहे हैं, ये हो गया P1। ठीक है, ये वाले हिस्सा हमने काट दिया, और एक हिस्सा ये है P2, ये दूसरे गोले का है, यहाँ से इधर कटा हुआ है, ये वाला हिस्सा इतना निकल के आया है, ये हो गया P2। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये 2 पृष्ठ हो गए, यानी कि 2 गोले के बने हुए हैं, तो 2 ही त्रिज्या बनेंगी, 2 ही फोकस होंगे और 2 ही पृष्ठ होंगे। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही मैंने इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखेंगे आप। माना कि R1 व R2 वक्रता त्रिज्या वाले, यानी इस गोले का वक्रता त्रिज्या हो गया R2, और इस गोले का P1 गोले का ये गोला जैसे बनेगा, तो इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगी R1। ठीक है, वाला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई कितनी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी होगी, वह लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी इसमें जो पदार्थ है कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है n है। ठीक है, और जब ये कांच कहाँ रखा हो, वायु में रखा हो स्वतंत्र रूप से। लेंस के पहले पृष्ठ P1
द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब, यानी कि लेंस, ये लेंस हो गया, लेंस का पहला पृष्ठ होगा P1, इस P1 पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु O का प्रतिबिंब यहां I डैश पर ये लिखा हुआ है I डैश, ठीक है, V डैश माइनस टी, V डैश माइनस टी दूरी पे बनता है, सॉरी ये V डैश माइनस 2 पे तो नहीं है, ये V डैश पर है, किस पे है, V डैश पे है, ठीक है, V डैश दूरी पर बनता है, तथा दूसरा पृष्ठ P2, ये दूसरा पृष्ठ हो गया P2 द्वारा वस्तु I डैश का प्रतिबिंब, यानी कि P2 द्वारा वस्तु I डैश का प्रतिबिंब ये हो गया I V दूरी पर बनता है, ठीक है, ये देखो I है वो स्मॉल V दूरी पर, इस सीध पे आएंगे तो V दूरी पर बना हुआ है, इस पृष्ठ से V दूरी पर I बना हुआ है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से आसानी से समझाने की कोशिश की है, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी जो मैंने लिखा हुआ है वो बना बना के लिखा था, आप बना बना के लिख सकते हैं। यहाँ डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र, ये मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ, अपवर्तन का सूत्र। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है बेटा n अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम शॉर्ट में स्मॉल v भी बोलते हैं, ठीक है, माइनस 1 अपॉन यहाँ बोलेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें, इसको इतना लेंदी ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला किसका है, ये बेटा है अपवर्तन के सूत्र का। मैंने हिंदी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये हेल्प करने वाला है हिंदी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ठीक है, हम इसी का प्रयोग करके इस यहाँ पर आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। आपको ये फॉर्मूला लर्न कैसे करना है, देखो पहले लिखेंगे प्रतिबिंब, फिर लिखेंगे वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, ठीक है, ऊपर एन लगाना है, तो एन अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 अपॉन वस्तु की दूरी इजिकल टू, और देखो एन माइनस वन इधर लिखा हुआ है और नीचे कर देंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है, आपको ये लर्न कर लेना है, ये या फिर ये हिंदी वाला, ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम चलेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे यहाँ पे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, अपवर्तन सूत्र से। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं पृष्ठ P1 के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेंस के पृष्ठ P1 के लिए, अभी हम P1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, यही सूत्र रहेगा n अपॉन देखिए नीचे क्या प्रतिबिंब की दूरी, तो इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ P1 पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है, इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब हो गया बेटा ये I डैश, मैंने आपको पहले समझाया था, इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये बना हुआ है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ से इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर है, V डैश पे, तो हम यहाँ लिखेंगे V डैश माइनस, फिर क्या है 1 अपॉन वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी, तो इस पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी u, तो हमने लिख दिया यहाँ पे u इक्वल टू, फिर क्या है n माइनस 1 अपॉन, ये n माइनस 1 है, वक्रता त्रिज्या। अब आप समझेंगे ये गोला जब बनेगा, ऐसे जब गोला बनेगा तो इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या r होती है, लेकिन पहला पृष्ठ है इसलिए यहाँ पे r हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, या r1 कर सकते हैं, r1 कर दो यहाँ पे, ठीक है, चलो हम r1 कर देते हैं, ये हो गया, ठीक, ये हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से लेंस के पृष्ठ P2 के लिए, लेंस के पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र यही फिर लगा देना है। तो अब देखिए बेटा, अभी क्या था, ध्यान समझना आपको, अभी लाइट है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा था, तब हमने ये फॉर्मूला लगाया था। अब लाइट का, लाइट इस पृष्ठ के लिए देखो, लाइट की इस पृष्ठ के लिए लाइट आ रही है कांच से वायु के लिए, उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ पे वायु से कांच के लिए जा रहा था, अब इस पृष्ठ के लिए कांच से वायु की ओर जा रहा है। तो बस सिंपल से आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपवर्तन है वो उल्टा कर देना, तो हम यहाँ कर देंगे 1 अपॉन n अपॉन, इतना आपको ध्यान रखना है, जब उल्टा चलना है तो अपवर्तनांक भी विपरीत हो जाएगा, यानी 1 अपॉन n हो जाएगा। अब 1 अपॉन हो गया, n हो गया, ठीक है, v ये क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब हो गया ये I,
ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, v होगी। तो v माइनस 1 ये u क्या है, u है वस्तु की दूरी। तो इस दर्पण के लिए वस्तु की दूरी होगी बेटे ये, मैंने अभी समझाया था। इस दर्पण के लिए, इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु तरह कार्य करेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु होगी। तो ये दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को तो हमने माना हुआ है यहाँ पर v डैश माइनस के t, ठीक है, इक्वल टू यहाँ रहेगा 1/n माइनस 1 ये r2 हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न में वक्त त्रिज्या r2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 1/v का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n v माइनस 1/v डैश माइनस t इक्वल टू, इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे आप लोग, देखो मैं इसको इतने हिस्से को इधर करके दिखाता हूँ। 1/n माइनस 1, ठीक है, इसका नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम आएगा n आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें n, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, यानी कि पहले वाले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी क्या इधर हम करते आ रहे हैं, इधर है 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस के t इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बेटा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे रहेगा, यानी कि 1 माइनस n रहेगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे n इंटू r2, ये हो गया, ठीक है। ये लाइन आप ऐसे समझेंगे, ठीक है, इधर चल रहा है, ठीक है। अब तो क्या करना है, यहाँ पर 1/n है, यहाँ पर 1/n नहीं है, और यहाँ पर 1/n है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 1/n हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ हो जाएगा 1/v माइनस के, इसमें n नहीं है, इसमें अपन में नहीं है, तो अपने आप ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ हो जाएगा v डैश माइनस के t, ठीक है, कॉमन ले लिया है। और यहाँ बचेगा बेटा, यहाँ हम माइनस का माइनस रहने दो, ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन क्या रह जाएगा r2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट में ऐसे बंद है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो 1 रखा हुआ है, नीचे से n हमने कॉमन ले लिया है, इससे ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। एक एक बेटा बेसिक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यदि लेंस बहुत पतला हो तो t को नगण्य मानकर छोड़ने पर, यानी कि हम ये मानते हैं कि लेंस बहुत पतला है, तो t हम मान ही नहीं रहे, t इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस के 1/v डैश इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के n/r2। यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इधर मैं साफ करता हूँ तब तक, बेटा देखते हैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इधर हम इक्वेशन 2 माने हुए थे। देखिए पिछले वाले में जो इक्वेशन फर्स्ट हमने माना हुआ था, वहां पर आ रहा था n-1, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस n। तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पे एक थोड़ा माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन से परिवर्तित हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं मान रहे, ठीक है। हमने क्या किया, 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू, या हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो गया r2। अब इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर लिखने पर, ठीक है। तो बेटा इसका समीकरण 1 था, क्या था, समीकरण 1 था इसका n/v डैश माइनस के 1/u इक्वल टू था n-1/r1, यही था समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ध्यान किया। अब क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ के रखना है। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे बेटा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। समीकरण 2 ये लिखेंगे 1/v माइनस के n/v डैश बराबर। और समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में इधर था n-1/r1 और ब्रैकेट में, ठीक है, ये एक लाइन बच जाएगी हमारी, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा n-r2, ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके से।
अब क्या करेंगे बेटा, देखेंगे आप इस ब्रैकेट जैसे हम ओपन करेंगे, हम लाइन यहाँ से खत्म कर दे रहे हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, आपने समझ लिया होगा। ये वाला हिस्सा समीकरण 1 का है, ये भी समीकरण 1 का है, और ये वाला हिस्सा समीकरण 2, ये समीकरण 2 का, ठीक है, हमने प्लस कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है। ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव, ये दोनों कट गए। ये बचे हुए हैं, ये लिख दीजिए 1/v माइनस के 1/u, v हमने आगे कर दिया, माइनस वाला पीछे कर दिया, इक्वल टू इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया n-1 और ब्रैकेट में रह गया 1/r1 माइनस के 1/r2, ठीक है, ये हो गया। यदि हम मानते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो, तब वस्तु अगर अनंत पर रखी होगी तो u बराबर क्या आएगा? u बराबर आएगा अनंत और v बराबर हो जाएगा, उसको फोकस है वो, सॉरी प्रतिबिंब है वो फोकस में बनेगा, ठीक है। ये आपको याद कर रखना है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस में बनता है f पे, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे बेटा 1/v, v की वैल्यू f हो गई, तो 1/f माइनस 1/∞ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n-1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस के 1/r2, ये हो गया, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, इस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटिव है, उसका वैल्यू हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा जीरो, तो 1/f ये पूरे जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ बचेगा n-1 और ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर 1/r1 माइनस के 1/r2, ये हो गया बेटा आपका, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, शायद आपको ये गहरा सा ना दिख रहा हो, मैं इधर द्वारा कर दे रहा हूँ, है ना। ये 1/, वही आएगा क्या, ये है बेटा 1/f इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस के 1/r2, ठीक है, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना है, मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बेटा मैंने बेसिक से बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश की है, अगर समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो फिर पीछे करके देखेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको डेली 2 वीडियो मिलेगी और इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम करने के बाद में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।